हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है रुद्राजीएस एकेडमी पे। सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। कोशिका कि हम लोग अंगों की बारे में बात करें तो कोशिका के पहला हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में कि सर कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कहेंगे सर कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो कहेंगे सर इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या फिर हम इंग्लिश में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है मेरे प्यारे झिल्ली, तो इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कैसी कोशिका होती है? तो कहेंगे सर ये जीवित कोशिका होती है। कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है। याद रखिएगा, ये पतली होती है, कोशिका झिल्ली लचीली होती है और अर्धपारगम्य होती है, और इसके पास चयनात्मक गुण होता है। कैसा गुण होता है? तो कहेंगे सर इसके पास चयनात्मक गुण होता है। अगर बात करें तो कहेंगे सर यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका की पहली परत है और जबकि पादप कोशिका की यह दूसरी परत कहलाती है। वही अगर बात करें इसकी रासायनिक संरचना की, अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से लिपिड बोले तो ये वसा और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। वसा और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, और कुछ मात्रा में कहें तो कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भी ये मिलकर, कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में ये क्या, तो कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट भी इनमें पाई जाती है 1 से 5% के बीच में, लेकिन सबसे अधिक जो है इसमें प्रोटीन और लिपिड की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो कौन से लिपिड, तो कहेंगे फास्फोलिपिड की 2 लेयर इसमें पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी प्रमुख जो मॉडल की चर्चा होती है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। कौन सी? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसका प्रतिपादन किया था। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसका प्रतिपादन किया था, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को प्रतिपादन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही हम इसके बारे में बात करते हैं कार्यों की, तो कहेंगे सर इसका प्रमुख कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, चयनात्मक पारगम्य होना। जैसे अगर बात करें केवल आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के भीतर प्रवेश करने देता है, जैसे कि पोषक तत्व, ऑक्सीजन, और बाकी अपशिष्ट पदार्थों को ये क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है, उसे रिजेक्ट कर देता है। तीसरा हो गया कोशिका संचार के बारे में, यानी ये क्या करता है? तो कहेंगे कोशिका का संचार करने में भी मदद करता है। वही अगर हम बात करें तो ये परिवहन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में ये मुख्य रूप से क्या करता है? तो निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में भूमिका निभाता है। एटीपी के आवश्यक जितनी होती है उतनी ये पूर्ति करता है। ठीक है, आइए तो ये कैसी होती है? सजीव होती है, गतिशील होती है ना। पादप कोशिका की कह सकते हैं कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका का यह सबसे बाहरी परत और एकमात्र परत बाहर में कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राजीएस एकेडमी पे इसको जाकर के आप इसको फुल वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।